के कागज पे लिख लो, उसका पैसा मैं दूंगा। आएंगे तो मोदी। भ्रष्टाचार कितना था? नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के तालुका नडियाद जिला खेरा चकलासी गांव में आए। 2024 में जो इलेक्शन होने वाले, किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी? सर, ये 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, कौन सी सरकार चाहिए आपको? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। सर, इतनी महंगाई होते हुए? महंगाई तो बढ़ती है, कौन सी भी सरकार हो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कांग्रेस आएगी तो भी बढ़ेगी, भाजपा आएगी तो भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वाली सरकार में कम है और कांग्रेस वाली सरकार में ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सर, ये आप देखिए, इस टाइम जो विपक्ष पार्टी है वो कह रहे हैं कि अभी 9 साल के अंदर में देश को एकदम बेच डाला, इतनी महंगाई हो चुकी है, फिर भी आप बोल रहे हो। कौन सा बेच डाला? सर, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। हाँ, तो कौन सा बेच डाला, क्या बेचा? अभी तो सर मैं सुना हूँ कि जितने भी आप देख लो, ये कंपनी हो गए, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी जो है अडानी को दे दिया। इस विषय में आप क्या कह रहे हो? वो तो पता नहीं, वो तो चलता रहता। वो तो कांग्रेस होगा तो भी ऐसा ही वो तो चलता हुआ रहता, वो राजनीति की बातें आ गई। राजनीति में तो चलता रहता है सब कुछ। अच्छा, तो सर ये बताइए, इस टाइम जो है बेरोजगारी अभी है या नहीं है? अभी तो नहीं लग रही है मुझे कुछ बेरोजगारी, कुछ लग रही नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री ये बोले थे सालीना, आप ऐसा देखो, अपनी जीडीपी कहाँ जा रही है, अपना देश कहाँ जा रहा है, बराबर। पहले कोई भारत को कोई पूछने वाला नहीं था, आपकी कौन सा पूछने वाले है सभी। सर, अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? भाजपा ही आनी चाहिए। भाजपा भी आनी चाहिए। सर, इतनी महंगाई होते हुए? हाँ, महंगाई कांग्रेस के वक्त भी थी। सर, ये देखिए, आज से 9 साल पहले बाटला का रेट जो है कितना था? भ्रष्टाचार कितना था? सर, महंगाई कितनी थी? अरे महंगाई भले थी, लेकिन भ्रष्टाचार कितना था? बीजेपी आने वाली है, सोने के कागज पे लिख लो, उसका पैसा मैं दूंगा। आएंगे तो मोदी। इतनी स्कॉलरशिप किसको मिलती थी? अच्छा, लेकिन सर ये बताइए, बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी तो है, आप पढ़ोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बोले कि सालीना 2 करोड़ जो है नौकरी देंगे, क्या मिला सर? हाँ, मिला है ना, कई लोगों को मिला है। आप गूगल पे भी देख सकते हो, उन्होंने कितनी योजनाएं दाखिल की है। सर, अभी महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई तो साल 2 साल बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। अभी सर ये देखिए, अभी इस टाइम हमारा दीपावली का टाइम है, त्यौहार का टाइम है। इस टाइम जबकि महंगाई कम होनी चाहिए, अभी देखिए बाटला का रेट जैसे कम किए थे हमारे प्रधानमंत्री, फिर अभी जो 100 रुपया बढ़ा दिया अभी त्यौहार से पहले। इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? वो तो बढ़ने ही, वो उनका इलेक्शन है, वो वोट लेने के लिए कम भी करेंगे, बढ़ाएंगे, उनको जब पोसाएगा वो करेंगे। आप देख सकते हो कि यूएस में भी $1 $2 पे पेट्रोल चल रहा है। लेकिन सर ये देखिए, अभी 9 साल पहले पेट्रोल का क्या भाव था? 9 साल की मत बात सर, आप यहाँ 9 साल की मत बात करो। आप देखो कहाँ पे पेट्रोल कितना महंगा है, सभी जगह पे महंगा है। अमेरिका देखो, लंदन देखो, सभी जगह पे महंगा है। तो सभी जगह पे कौन सा सस्ता है? सभी जगह पे बढ़ा है। लेकिन सर विपक्ष पार्टी तो बोल रही है, अगर मुझे बिठाओ सत्ता पे तो और जो है तुम लोग को देखो, जनता को मैं क्या लाभ में दे रहा हूँ। सर, इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? जनता कांग्रेस के बारे में सोचती नहीं है। आप देख लेना इस बार किसको कितना वोट मिलता है। जनता कांग्रेस के बारे में सोचती नहीं है, वो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते। पहले तो वो लोग गांधी तो है नहीं, वो लोग है पूरे के पूरे मुसलमान और ख्रिस्ती, मतलब वो लोग गांधी सरनेम लेके बैठे हैं। नहीं सर, आप जो है कौम वाली बात लिया है। कौम वाली बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि उनको प्रॉपर क्या करना है उनको ही नहीं पता। उनको अपनी सरनेम लेके क्यों आगे नहीं बढ़ना है, वो दूसरों की सरनेम क्यों खा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनका ये धर्म है, उनका वो धर्म है, लेकिन उनका ये पूरा ही नक्की नहीं है कि क्या करना है क्या कुछ नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते रहना है, तो फिर क्या होगा आगे। अच्छा सर, ये आप बताइए, इस टाइम अभी महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई तो बढ़ेगी अभी। महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए।
तो सर आपका पगार बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, सेवाएं मिल रही है, तो पगार तो महंगाई तो और बढ़ेगी अभी। तो लेकिन सर इस टाइम ये आप देखिए अभी बेरोजगारी भी इतनी हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी सर आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं है। बेरोजगारी है, मैंने कहा बोला बेरोजगारी नहीं है, लेकिन सर अभी आप बोले बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है लेकिन कम हो रही है, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है। सरकार लाभ दे रही है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। आपको पता ही नहीं है क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप तो बेरोजगारी रहोगे ना। लेकिन सर इस टाइम तो विपक्ष पार्टी ये बोल रही है जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जो 5-5 किलो जो अभी अनाज जो दे रहे हैं, तो ये जो जनता को लुभाने के लेकर के और उसको काहिल बनाने को लेकर के। नहीं तो ऐसा होता आप मत लीजिए, आपको लोभना नहीं है तो आप मत लीजिए। कौन बोल रहा है आपको लेने को? आप सामने से जाके लाइन में खड़े होके ले रहे हो, फिर उनको ही वोट दोगे ना आप। लेकिन सर फिर यहाँ जब बेरोजगारी है, घर के अंदर खाने के पैसे नहीं है, तो क्या करें, मजबूरी में तो सर लेंगे ही लेंगे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं तो आप ले रहे हो। आप खुद से कमाओ, खुद से खाओ। बेरोजगार है तो आप ढूंढो नौकरी। आप अपने इतनी वस्ती बढ़ाई है, इतना सारे बालक बच्चे हैं, तो आपको तो बेरोजगारी मिलेगी इतनी वस्ती में। देखो यूएस में हमारे से 33% देश बड़ा है और 33% उनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी ज़्यादा है उनसे बहुत, तो फिर आएगी ही ना बेरोजगारी। अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हैं जितनी महंगाई हो जाए लेकिन फिर भी जो है आएगी तो बीजेपी आएगी। आएगी तो बीजेपी ही। सर आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी ही जाएगी। सर इतनी महंगाई होते हुए भी बीजेपी ही जाएगी। कैमरामैन पठान के साथ में मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।